अभी अमेरिका के अंदर आग लगी, अमेरिका के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी इतनी बड़ी बड़ी खुराफातें चल रही हैं कि ऐसा ही अजाब अगर मुल्क हिंदुस्तान में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही अगर जैसी आग वहां पर, ये जैसा अजाब वहां आया है, ये हिंदुस्तान में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ी बड़ी खुराफातें चल रही है, दीन के नाम पर गुंडागर्दियां चल रही हैं। अगर आप इस वीडियो को देखोगे जो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो आप खुद ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि हजरत आपने बिल्कुल सही कहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका के अंदर जो आग लगी है ना, अमेरिका के अंदर वो क्यों लगी है, वो सब आप लोग जानते हैं। मगर याद रखें, अगर मैं ये कह दूं तो बेजा ना होगा कि अमेरिका के बाद जो नंबर है ना वो हिंदुस्तान का हो सकता है कि अमेरिका के बाद नंबर हिंदुस्तान के आ जाए, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इतनी इतनी बड़ी खुराफातें चल रही हैं और दीन के नाम पर गुंडागर्दियां चल रही हैं कि अगर आप देखोगे तो आप भी खुद ये कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे कि हजरत आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। अब वीडियो क्या है जो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, खुद दीन के नाम पर गुंडागर्दियां चल रही हैं, और जो हमारे बड़े बड़े हैं जहां पर गुंडागर्दियां चल रही हैं, हरामकारियां चल रही हैं, बदफेलियां चल रही हैं, वहां पर रहने वाले भी इस चीज को मना नहीं कर रहे कि भाई इस चीज को आप ना करें। यहाँ पे आप आए, औलिया इकराम के मज़ारों पर आए तो आप औलिया इकराम का फैजान लूटें, आप दुआ करें, अपने लिए दुआ मांगे, अल्लाह औलिया इकराम के सदक़े में दुआओं को कबूल करता है। आप ये करें, वो इस तरह की दावत नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुलेआम हरामकारियां, बदफेलियां, गुंडागर्दियां चल रही हैं। आप स्क्रीन पर पहले इस वीडियो को देखें, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। खुदा के वास्ते सब दूर इस दिल की खलिश कर दो, खुदा के वास्ते सब दूर इस दिल की खलिश कर दो, खुदा के वास्ते सब दूर इस दिल की खलिश कर दो, सरापा यूं सवारो तुम मेरा के पुरकशिश कर दो। मैं तो नाचूंगी कूलर तले, 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 नाचूंगी। नाज़रीन किराम, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा। आइए इसी शख्स की एक वीडियो और दिखाते हैं। आप लोग स्क्रीन पर एक वीडियो और देखें। यहीं पे जान दे दूंगी, यहीं सब कुछ लुटाऊंगी, यहीं पे जान दे दूंगी, यहीं सब कुछ लुटाऊंगी। अभागल बन के आई थी, सुहागन बन के जाऊंगी मैं तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप लोगों ने असली चेहरा भी देख लिया होगा और बहरूपियों वाला चेहरा भी देख लिया होगा। मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले हदीस पाक आपको बताता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, मैंने तुमको कब्रों पर जाने की इजाज़त नहीं दी, बस मैं अब इजाज़त देता हूं कि कब्रों पर जाया करो, क्योंकि कब्र ही एक ऐसी जगह है कि जिस जगह पर जाने से इंसान को अपने आखिरत की याद ताज़ा होती है। ये पता चलता है कि एक दिन हमको भी इस जगह पर आना है, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है कब्रों पर जाने की। मगर आज मज़ारों पर जाने के नाम से जो गुंडागर्दियां चल रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि ये शख्स जो डांस कर रहा है, इसके गले में कितना जेवरात वगैरह, सोना वगैरह ये पहन रहा है, जबकि सोना मर्द के लिए हराम है। और इसके हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में अंगूठियां पहन रहा है, जबकि ये मर्द के लिए नाजायज है अंगूठी पहनना। सिर्फ एक अंगूठी, चांदी की अंगूठी की इजाजत है पहनना, वो भी इस वजह से कि कहीं आप फंस जाएं सफर में या किसी जगह, तो आपके पास पैसे ना हो तो आप इसको बेचकर आप अपने घर वापस आ सकते हैं, इसलिए एक अंगूठी भी इस नियत से जायज है। मगर इसके हाथ में चांदी की नहीं बल्कि सोने की अंगूठियां पहने पड़ा है, और ये खुलेआम अजमेर के अंदर डांस कर रहा है। कितनी भीड़ यहाँ पर जो है, कितनी भीड़, कितने लोग इस बात को देख रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो आज इस पुरफितन दौर में
जो ये तरह तरह की बदफेलियां बदकारियां चल रही हैं, अगर ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसी तरह से होता तो मेरे आका ने जो इजाज़त दी है, मेरे आका, मैं अपनी जहन से बता रहा हूँ, मैं इस पर कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सोच से बता रहा हूँ, सोच समझ के। अगर ये बात गलत हो तो अल्लाह इसको माफ़ करे। मैं ये बताता हूँ कि अगर ये जो आज के दौर में डांस वगैरह चल रहे हैं, खुलेआम मज़ारों पर गुंडागर्दियाँ चल रही हैं, औरतें आके नाच रही हैं, छक्के नाच रहे हैं, तो अगर मेरे आका के दौर में ये होता तो मेरे आका कभी इजाज़त ही न देते कि कब्रों पर जाओ। अगर उनके दौर में ये होता, सिर्फ इसलिए इजाज़त दी है कि कब्रों पर जाया करो, इसलिए कि कब्र पर जाने से इंसान को ये पता चलता है कि एक दिन हमको भी यहाँ पर आना है। मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा कि कितने लोग दरगाहों पर जाते हैं, हालांकि अकीदतमंद लोग जाते हैं, जाया करो, मगर मैं आपको बहुत मोटी सी बात बताता हूँ कि अगर दरगाहों पर आज के दौर में ये गुंडागर्दियाँ चल रही हैं तो अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए दरगाहों पर मत जाओ। अगर अपने ईमान को बचाना चाहते हो, बात समझे, अगर दरगाहों पर जाने के बाद भी आप इन चीज़ों में मुलव्विस रहते हो कि आप जो नाच गाने होते हैं वहाँ पर जाकर वो देखते हो, जो सरों पर दुपट्टे नहीं होते हैं आप वहाँ जाकर ये तमाम खुराफातें देखते हो, तो मज़ारों पर मत जाओ अगर अपना ईमान बचाना चाहते हो तो। क्योंकि मेरे आका ने इसलिए इजाज़त दी थी कि कब्रों पर जाया करो, क्योंकि इंसान को ये पता चलता है कि एक दिन हमें भी मरना है, मगर आज ऐसी कोई बात देखने को लिए नहीं मिल रही है। आज हमने दुनिया को बता दिया कि हमारे ख्वाजा ने जब एक इशारा किया तो ऊँटों को बिठा दिया, उनके ऊँटों को कोई नहीं उठा सका। हमने ये ज़माने को बता दिया कि जब हमारे ख्वाजा ने अना सागर को इशारा किया, पूरा अना सागर एक कासे में ले लिया। बात बिल्कुल ठीक है, ये करामतें मेरे ख्वाजा की, इससे बड़ी बड़ी करामतें भी हैं, मगर हमने ये क्यों नहीं बताया कि जब मेरे ख्वाजा के पास अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने जब कुछ फाहिशा लड़कियों को नाच गाने के लिए भेजा कि जाओ मोइनुद्दीन के सामने डांस करो, नाचो, ताकि मोइनुद्दीन की गलत नज़र तुम पर पड़े, तो हम ये क्यों नहीं बताते कि जब उन तमाम लड़कियों ने आके मेरे ख्वाजा के सामने डांस किया तो मेरे ख्वाजा ने नज़र को नहीं उठाया। उन लड़कियों ने डांस करते करते थक गई, कहा मोइनुद्दीन हमें देखो, मगर मेरे ख्वाजा ने उनकी तरफ नहीं देखा। हमने ये बात क्यों नहीं बताई? जब मेरे ख्वाजा ने उन तमाम फाहिशा लड़कियों की तरफ नजर नहीं उठाई तो तुम्हें कहाँ से इजाजत मिल गई कि तुम दरगाहों पर जाकर नाच रहे हो? तुम्हें कहाँ से इजाजत मिल गई कि तुम दरगाहों पर जाकर डांस देख रहे हो और दावा करते हो कि हम सुन्नी हैं, हम ये है? मेरे भाइयों, याद रखो, मैं पूरी दलील के साथ ये बात आपको बता रहा हूँ, याद रखो, अगर आप भी दरगाहों पर जाकर इन चीज़ों में मुलव्विस होते हो तो आप ईमान की हिफाजत करना चाहते हो तो दरगाहों पर मत जाओ। और अगर आप इन चीज़ों में मुलव्विस नहीं होते हो और दरगाहों पर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो आप खूब जाएं, औलिया इकराम का फैज़ान लूटें। औलिया इकराम की फैज़ान से दिलों को सुकून मिलता है, औलिया इकराम के मज़ारों पर जाने से दिलों को सुकून मिलता है, मगर अगर दरगाहों पर ये गुंडागर्दियाँ चल रही हैं तो अपनी जो है हिफाजत करें इन चीज़ों से, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ में आप भी आ जाएं।